संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हर लड़का लड़की को 19 से 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और फिर 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। 3 भाई बहन होने से अहंकार नहीं होता। उधर भागवत के बयान पर ओवैसी ने पलटवार भी किया है। ओवैसी का कहना है कि आने वाले वक्त में इतनी महंगाई होगी कि 3 बच्चे को पालना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा और जनसंख्या कंट्रोल की जगह जनसंख्या बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने हर हिंदू परिवार को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हर परिवार में 3 बच्चे जरूरी हैं। हर लड़का लड़की को 19 से 25 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए और फिर 3 बच्चे करने चाहिए। 3 भाई बहन होने से अहंकार नहीं होता। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1। तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा और कहा कि मोहन भागवत लोगों से 3 बच्चे पैदा करने को कह रहे हैं, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर रहे। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। 3 बच्चों वाले बयान पर मध्य प्रदेश में भी माहौल गर्मा गया है। हिंदू धर्म गुरुओं ने भागवत के बयान का समर्थन किया, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि जितने बच्चे पैदा करना है करें, ये उनकी मर्जी है, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए। 3 या 4 बच्चे, इन दिनों ये बहस का मुद्दा बन गया है। हिंदू धर्म गुरु जनसंख्या बैलेंस के लिए 3 से 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं। यूपी के मौलाना जर्जिश अंसारी का एक और भड़काऊ बयान सामने आया है। मौलाना की फसादी जुबान फिर से इस बार जहर उगलती नजर आई और मौलाना जर्जिश अंसारी एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार मौलाना ने राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता दिया है। उनका कहना है कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद ही रहेगी। तो देखिए, मकसद साफ नजर आ रहा है। बाबरी के जिन को फिर से जगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और ये वही मौलाना है जो उत्तर प्रदेश को पहले ही मुसलमानों के लिए अनसेफ बता चुके हैं। सवाल यह है कि जर्जिश अंसारी की फसादी जुबान पर लगाम आखिर कब लगेगी, लेकिन पहले उनका बयान सुन लेते हैं। मौलाना जर्जिश अंसारी के अयोध्या से जुड़े बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने भी कड़ी आपत्ति जताई। संतों ने जर्जिश अंसारी के बयान को भड़काऊ और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं
और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि जर्जिश अंसारी ने जिस तरह राम मंदिर को लेकर के उसने विवादित बयान दिया है, यह भड़काऊ बयान है, यह माहौल खराब करने वाला बयान है। वह जो है पूरे देश में दंगा फसाद कराने की मंशा से इस तरह का बयान दिया है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि उसके ऊपर एनएसए लगा करके उसको जो है फांसी की सजा दिया जाए। तो जर्जिश अंसारी का बयान सिर्फ धार्मिक बहस नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने अंसारी के बयान को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला है। जहां बीजेपी अंसारी जैसे लोगों को बाबर का वंशज बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रही है। जर्जिश अंसारी जैसे जिहादी उत्तर प्रदेश में रह के वहां का दाना पानी आबो हवा से अपना उधर पोषण करने का काम कर रहे हैं। और वो राम मंदिर को माने ना माने, उनके मानने नहीं मानने से क्या होता है। भगवान श्री राम का जो अयोध्या की जन्मस्थली का स्थान है, उसको पूरा विश्व पूज रहा है, पूरा विश्व मान रहा है, पूरा भारत देश मान रहा है। ये जो बाबर के वंशज भारत के अंदर रहकर और बांग्लादेश के गीत गा रहे हैं, इनका संगीत वहां जाके ही पूरा कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जुलूस निकाल के बांग्लादेश की तरफ रवाना कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अब जहां की घटना बता रहे हैं, वहां पर कोई व्यक्ति हिंदुओं की बुराई करता हुआ दिख रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ भाजपा के राज्यों में हो रहा है, ऐसा क्यों? देश में ये नफरती भाव, नफरती बातें कब खत्म होगी? देश का बच्चा बच्चा ये जानना चाहता है। लेकिन देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रही है कि देश में कैसे भी नफरत फैलता रहे। डिंडौरी में विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि विधायक जी को लेकर गांव में एक कार्यक्रम में उन्हें पहुंचना था, लेकिन माननीय 1-2 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे देरी से यहां पर पहुंचे, जिसको लेकर गांव के लोगों में भारी आक्रोश दिखा। ग्रामीणों ने विधायक को जर्जर सड़क से ले जाने की कोशिश भी की। उधर लोगों के विरोध को देखते हुए विधायक को बिना भूमि पूजन ही वहां से लौटना पड़ा और विधायक के व्यवहार को लेकर गांव में तनाव का माहौल भी है। मामला शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के पिंडरुखी का बताया जा रहा है। नहीं, अभी देख लो, अभी देख लो, अभी देख लो। बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत फर्क है। नीचे रोड से बस, नीचे रास्ते बस। ना हमारे गांव में कोई सरपंच सचिव है, लेकिन कुछ काम का नहीं है सर, कुछ काम का नहीं है। घूसखोरी कर रहे हैं, घूसखोरी।